हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि आप देख पा रहे हो। मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के वीडियोस डाल रहा हूँ, है ना। आपको दिखाई दे रहा है। मैं इंडियन मार्केट में थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, बट आज सैटरडे है एंड कल संडे है, तो वीकेंड में मैंने थोड़ा इंडियन मार्केट को एनालिसिस किया, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर इंडियन मार्केट में भी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से इन्वेस्टमेंट करके फंस चुके हैं मार्केट में महंगे रेट पर स्टॉक्स को बाय करके, तो वो कहीं ना कहीं एडवाइस मांग रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए। मतलब ये जो गिरावट आ रही है ये कहाँ जाकर ख़त्म होगी, मेन मुद्दे की बात ये है। सभी मेंबर्स का यही क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। ये अपना निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। एंड ठीक है, इसको हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप पहले तो देखो जो गिरावट मार्केट में आ रही है, ठीक है, वो किस तरह की गिरावट आ रही है उस चीज़ को आप थोड़ा देखो एक बार। ये आप देखोगे यहाँ से, अगर हम यहाँ तक काउंट करते हैं जो लास्ट स्विंग आया है मार्केट का, यहाँ से आप देखोगे 1700 पॉइंट की गिरावट आई है निफ्टी में, ठीक है। 1700 पॉइंट की गिरावट आई है, और इसमें आपको एक मतलब अजीब चीज़ क्या देखने को मिलेगी। मार्केट में फॉल तो पहले ही बहुत आए हैं, और ऊपर से भी देखोगे तो यहाँ से निफ्टी गिर रही है, ये देखो आप, ठीक है। इस जगह से निफ्टी गिर रही है आपके सामने है। पर आप एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट जब भी गिर रही थी तो बीच बीच में छोटे छोटे बाउंस आ रहे थे, जैसे कि यहाँ ये मार्केट गिरी, फिर देखो यहाँ लो बना और यहाँ से एक बाउंस आया, ठीक है। फिर यहाँ देखो बीच में एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे दो अच्छे ग्रीन कैंडल्स बने, थोड़ा बाउंस आया, फिर यहाँ पे देखो रिकवरी आई अच्छी, फिर यहाँ से फॉल आया तो यहाँ देखो अच्छी रिकवरी आई, फिर ये यहाँ गिरा तो यहाँ भी एक रिकवरी आई, ये भी एक रिकवरी है, ये भी एक रिकवरी है। बट अभी आप देखोगे लास्ट के 15-20 दिन में अगर आप चेक करोगे मार्केट में कोई भी रिकवरी नहीं है। एक वन डे में भी कोई अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है। मतलब समझ पा रहे हो आप चीज़ों को, कि मार्केट में जो लोग बाइंग साइड फंस चुके हैं उनको मार्केट निकलने का मौका नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है, थोड़ा डीपली अगर आप जाओगे ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे ही ऐसे कुछ फ्रेंड हैं, जैसे कि अभी जैसे मार्केट गिर रही है, ठीक है, तो गिर रही है तो वो कंटिन्यू बाय करते जा रहे हैं, ठीक है। उनको डिप मिल रहा है तो वो अच्छी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ से बाउंस आके नीचे उनको रेट मिल रहा है तो वो डबल क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, ठीक है। वो डबल ट्रिपल क्वांटिटी बाय करते जा रहे हैं डिप पे, तो उससे उनको फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनका जो एवरेज प्राइस है, जो कि उनकी एवरेज बाइंग है, वो नीचे आती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट 20-30% भी कवर कर जाती है, ठीक है, जो फॉल आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने देखा 1700 पॉइंट गिरी है मार्केट, ठीक है। 1700 में से अगर 300-400 पॉइंट की भी रिकवरी आ गई तो वो अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो उनकी पोजीशन निकल जाएगी प्रॉफिट में, लेकिन मार्केट उनको निकलने का मौका नहीं दे रही है। मार्केट 200 पॉइंट की 300 पॉइंट की भी रिकवरी नहीं दे रही है और उनको निकलने नहीं दे रही है। बोल रही है जो बायर फंस चुके हैं मतलब वो फंस चुके हैं, और ये चीज़ बहुत आप देखोगे तो यही इंडिकेट कर रही है कि अगर बायर को मार्केट निकलने नहीं दे रही है तो फिर मार्केट में नीचे के घर अभी खुले हुए हैं, नीचे के लेवल्स अभी खुले हुए हैं। और अभी फिर यहाँ तो मुझे फिर भी थोड़े चांसेस लग रहे थे कि इस जगह से एक बाउंस आएगा मार्केट में, ठीक है, जो कि ऊपर वाले स्विंग को टच करेगा। पिछले इतने टाइम से निफ्टी इसी के अंदर ट्रेड कर रही है ना, आप देखोगे तो देखो इसी के अंदर ट्रेड कर रही है दोनों साइड, ठीक है। अभी मुझे यही लग रहा था यहाँ से बाउंस आएगा, इसको टच करके यहाँ से इस तरह से रिकवरी हो सकती है, लेकिन मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। ये जो फॉलिंग वेज रहता है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं जब मैं इंडियन मार्केट में एक्टिव था। तो ये जो फॉलिंग वेज रहता है जिसके अंदर प्राइस एक वेज के अंदर तो होता है, लेकिन प्राइस स्लोली नीचे की तरफ जाता रहता है, तो बट वो ओवरऑल बुलिश माना जाता है वेज। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि जब ये प्राइस नीचे की तरफ जाता रहे तो याद रखना वो वेज ऊपर की तरफ निकलने वाला है, वहाँ से एक बड़ा मूव आने वाला है मार्केट में, ठीक है। ये हमेशा होता है, बट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये बहुत ही गलत सिग्नल है, जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग अभी बाकी है। जो मेंबर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से एक रिकवरी आ जाएगी या हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक आपको एक सॉलिड बेस नहीं मिल जाता निफ्टी में, आपको जब तक ना दिखे कि निफ्टी कम से कम 10 दिन से अपने आप को सस्टेन करके बैठी है, एक बॉटम क्रिएट होता हुआ ना दिखे, तब तक आप इन्वेस्टमेंट मत करो और प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करो, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ पे कुछ टेम्परेरी बॉटम्स बने मार्केट में, छोटे छोटे बाउंस आपको दिखाए और मार्केट ऐसे दिखाए कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, ठीक है। बट याद रहे जिस तरह की सेलिंग आ रही है साइकोलॉजिकली थोड़ा आप सोचोगे अगर, तो आपको पता चलेगा मार्केट बायर को निकलने नहीं दे रही है। इसका मतलब यही है कि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग बाकी है। फिलहाल इसने आप देखोगे अच्छा ब्रेकडाउन किया है और 400 पॉइंट गिरी है निफ्टी। उसके बाद अभी दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, पहली सपोर्ट सीधी यहीं बन रही है, जो कि आप देख पा रहे हो
ये वाला लेवल ही सपोर्ट बन रहा है, मैं डायरेक्ट लाइन नहीं लगा पा रहा हूँ। ये आप देख लो ना, रेड वाली लाइन, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना लेवल बन रहा है 21,808 का, ठीक है। 21,800 आप मान सकते हो, यही पहली सपोर्ट बन रही है, इससे पहले तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि बाउंस कर ले। तो एंड मैक्सिमम चांसेस है कि मंडे को ही हमें ये लेवल अचीव हो जाएगा। ये लेवल यहाँ से 320 पॉइंट ऊपर है, तो चांसेस है कि निफ्टी मंडे को ही 320 पॉइंट गिरे एंड इस लेवल को अचीव कर ले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि ये जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, यहाँ पे एक मार्केट में बाइंग प्रेशर बन सकता है और यही लास्ट उम्मीद है मुझे कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर लेगी। ये वाले जो लेवल्स हैं, यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग हुई थी लास्ट टाइम भी, आपको दिख रहा है कि इलेक्शन वाले दिन इतना बड़ा फॉल आया था, फिर यहीं पे बॉटम क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो अभी हाई चांसेस है कि निफ्टी यहीं से थोड़ा अगर बेस क्रिएट करके निकले तो बात बन सकती है, बट याद रहे कि एक ग्रीन कैंडल या 2 ग्रीन कैंडल देख के कोई बाय मत कर लेना। कम से कम 10 दिन मार्केट को इस लेवल पे सस्टेन करे ना मार्केट, कम से कम 10 दिन, उसके बाद बाइंग साइड के पोजीशन क्रिएट करने हैं। मार्केट यहाँ पे टेम्परेरी बॉटम्स क्रिएट करेगी, अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है तो भी टेम्परेरी बॉटम क्रिएट होंगे और आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ बॉटम बन चुका है, बट उसको आप बॉटम मत मानना। यहाँ पे कम से कम 10 दिन निफ्टी सस्टेन करे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना। सिंपल मेरी एडवाइस यही है। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, बट मुझे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई चांसेस तो ये है कि इस जगह से निफ्टी थोड़ा बहुत टाइम बिता के एक ऊपर की तरफ बाउंस करेगी और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करेगी, ठीक है। एक तो यहाँ पे वो 4-5 दिन बिता के बाउंस करेगी, तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है, बेस क्रिएट हो चुका है, और यहाँ से एक बाउंस आएगा और वो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। तो इस रैली में बहुत लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि अपसाइड का मूव आने ही वाला है, बेस क्रिएट हो चुका है, बहुत अच्छी जगह से बाउंस आया है, बस इन्हीं लेवल को टच करना था जो कि निफ्टी कर चुकी है। और यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे, और लोग ये चीज़ भूल जाएंगे कि निफ्टी अभी भी अपना लो ब्रेक कर सकती है, और उसके बाद आपको जलवा देखने को मिलेगा। यहाँ से बहुत तगड़े तगड़े कैंडल आएंगे रेड कलर के। जो ये ऊपर आप सेलिंग देख पा रही हो, ये सेलिंग कुछ भी नहीं है, ऐसी सेलिंग नहीं होती है। इस सेलिंग से बढ़िया तो बाइंग आई हुई है लास्ट टाइम में। ये आप पुराने बाइंग देखो ना, ये देखो, ये बाइंग्स देखो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई हुई है, ठीक है। मतलब सेलिंग से अच्छी बाइंग कब से आने लग गई। मार्केट को ऊपर जाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, नीचे जाने में नहीं करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे एक टेम्परेरी बॉटम सा क्रिएट करके 90% लोगों को बाइंग साइड बिठा के फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी। ये मैं कुछ भी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस मेरा प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक टेम्परेरी बॉटम बनेगा और निफ्टी वो बॉटम को ब्रेक करेगी, चाहे वो 1 महीने बाद कर दे, चाहे 15 दिन बाद कर दे, और ये वाले लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे, जो कि लेवल है 21,400, 500, और यहाँ नीचे की तरफ 20,000 का लेवल तो मैं निफ्टी में मान के ही चल रहा हूँ, ठीक है। पहला लेवल जो नीचे की तरफ मैं मान के चल रहा हूँ, वो मैं 20,000 का लेवल ही मान के चल रहा हूँ। तो सिंपल बात यही है कि मैंने आपको सिर्फ मेरा व्यू दिया है, तो कोई भी मेंबर ये ना बोले कि सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, वैसा थोड़ी हो सकता है, वो सर ऐसे बोल रहे हैं, इतना मार्केट थोड़ी ना गिर सकती है। तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। सिंपल मैंने आपको मेरा व्यू दे दिया है। लास्ट टाइम आपको याद हो तो जब ये निफ्टी, ये देखो, ये जो वाइट कलर की लाइंस दिख रही है आपको अभी भी दिखाई दे रही होगी, पुरानी वीडियोस मेरे जाके चेक कर लो। यहाँ टॉप पे मैंने बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, मार्केट में फॉल आने वाला है, ये मैंने क्लियर बताया हुआ है। और जो वाइट लाइन है ये किसकी है मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। ये वाइट लाइन है जो हेड एंड शोल्डर हमने बिल्कुल टॉप पे पकड़ा था, उसकी है ये लाइन। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। ये वाला हेड एंड शोल्डर हमने पकड़ा था, देखो, ठीक है। ये दोनों साइड के शोल्डर और ये जो हेड की लेंथ है, ये लेंथ ही हमने नीचे की तरफ काउंट की थी और मैंने आपको क्लियर बताया था ये वाले टारगेट मिलेंगे, ये वाले टारगेट मिलेंगे। ये मैं इसी जगह पे बता चुका हूँ, इसी जगह पे। और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट इस लेवल से ऊपर निकाली है, जो ये वाला लेवल है ना 24,700 के ऊपर मैंने पोर्टफोलियो अपना खाली किया और मेरे पास 1 रुपये की होल्डिंग नहीं है। और मैं पुराने वीडियोस में ऐसा नहीं है फॉल आने के बाद बोल रहा हूँ, मेरे पुराने लास्ट टाइम के जो इंडियन मार्केट के वीडियोस डाले हुए हैं उनमें जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने क्लियर ये चीज़ें बोली हुई है कि मैंने मेरा पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हमने बहुत सही जगह पे अपने पोर्टफोलियो खाली किया है और मेंबर्स को भी करवाया है। हम इस फॉल में बिल्कुल भी नहीं फंसे हैं। डाउन साइड में प्रॉफिट हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मैं अभी इंडियन मार्केट छोड़ चुका हूं और मैं फॉरेक्स साइड शिफ्ट हो चुका हूं। मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा है, वहाँ काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, तो उस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो डाउन साइड जो फॉल आया इसमें मैं बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुआ, मुझे 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ इस फॉल की वजह से, ठीक है। और अभी भी मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, याद रखना ये सेलिंग कुछ भी नहीं है जो ऊपर से आ रही है। लोगों को लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर रही है, बट ये सेलिंग कुछ भी नहीं है। जब बॉटम बनेगा तो आपको, जैसे कल सेलिंग आई है ना, देखो गैप डाउन खुली है और ऊपर की तरफ
फेस भी नहीं करने दिया। अगर आप देखोगे तो 10 पॉइंट की रिकवरी भी नहीं करनी थी निफ्टी को, तुरंत वहीं से सेल मारा है और 400 पॉइंट नेगेटिव क्लोज करा है। ये है असली सेलिंग। इस तरह की सेलिंग 4-5 दिन लगातार आएगी, ठीक है। ये 400 पॉइंट की जो गिरावट आई है, इसी तरह के कैंडल्स लगातार बनेंगे, मार्केट गैप डाउन खुलेगी, फिर 200 पॉइंट गिरेगी, फिर गैप डाउन खुलेगी, फिर 200 पॉइंट गिरेगी। इस तरह का माहौल बनेगा। उस टाइम आप समझ लेना कि हाँ अब बॉटम बनने वाला है। सिंपल बता रहा हूँ आपको। जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाए, जब आपको लगे इस तरह से मार्केट गिरेगी तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे, तो समझ लो फिर बॉटम बनने की तैयारी हो रही है। जहाँ बॉटम बनेगा वहाँ रिटेल को डराया जाएगा बहुत बुरी तरह से, ठीक है। और डराने का एक ही तरीका है, जैसे कल के दिन लोग जैसे डरे हैं ना, वो वाली चीज़ 3-4 दिन लगातार होगी, तो आप सोच सकते हो लोग अपने पोर्टफोलियो बेच के निकल जाएंगे और वहीं से मार्केट बॉटम बना के, जो हमेशा करती है मार्केट, रिटेल को बाहर करके वहाँ से मार्केट निकल जाएगी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, ठीक है। बट एक अगर आपको मैं टाइम पीरियड बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है 2025 तो पूरा ये चलने ही वाला है इस तरह से, मतलब गिरावट साइडवेज ये पूरे 2025 चलने वाला है। तो 2025 में तो कोई रिकवरी का सोचो ही मत, कोई ये मत सोचो कि 2025 में रिकवरी आ जाएगी। एंड अगर 2025 में भी मार्केट अगर बॉटम नहीं बना पाती है तो याद रखना इसको अब हमेशा की तरह नहीं होगा। जैसे हमेशा क्या होता है, मार्केट गिरती है, पहले जो हो रहा था, ठीक है, पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो ये हो रहा था, मार्केट थोड़ी भी गिर रही थी तो उससे स्ट्रॉन्ग बाउंस कर रही, थोड़ा गिर रही थी तो और तेज़ बाउंस कर रही थी। अब वो नहीं होगा। अब मार्केट को दोबारा बाउंस करने के लिए नीचे बहुत बड़ा एक, आप बोल सकते हो कि एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, साइडवेज रहना पड़ेगा, और उसको कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा उस चीज़ में, ठीक है। मार्केट को बॉटम क्रिएट करने में इतना टाइम लग जाएगा, 1-1.5 साल। तो कोई भी मेंबर ये तो बिल्कुल ही मत सोचो कि 20,000 को टच करके ऐसे भाग जाएगी, 21 को टच करके भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको। हो सकता है रिकवरी 2028 तक आए, ठीक है। जो रिकवरी आएगी उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत टाइम मिलेगा। तो ये मेंबर कोई भी ना सोचे कि मेरे हाथ से मिस ना हो जाए ये मौका, या फिर ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से रिलैक्स बैठो, बस अपने स्टॉक्स फाइंड करो, एक पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी करो। और पोर्टफोलियो बनाने का तरीका आपको बता दूं कि अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक उठाओ, 5-6 सेक्टर्स आप चूज़ करो जिनमें आपको लगता है अच्छी बाइंग आ सकती है आने वाले टाइम में। उन सब के आप 2-2 स्टॉक उठाओ, कोई स्मॉल कैप का स्टॉक उठाओ, कोई आप लार्ज कैप का उठाओ। उस तरह से 2-2 स्टॉक सभी सेक्टर्स के रखो, कुछ डिफेंस स्टॉक भी रखो जो मतलब गिरती हुई मार्केट में चलते हैं। उस तरह से एक पोर्टफोलियो बनाओ, अपना प्रॉपर बिल्ड करो और उस चीज़ को होल्ड करो। वो आपको आने वाले 4-5 साल में अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरी हुई तो फटाफट स्टॉक बाय कर लिया, ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनता है। बहुत लोग हैं जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं फिलहाल, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली वैसे बात है नहीं, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप। जब भी बाउंस आएगा मैं खुद पोर्टफोलियो बनाऊंगा। मेरे पास अभी 1 भी रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं पूरी इन्वेस्टमेंट ऊपर निकाल चुका हूँ, तो वो पूरे पैसे मैं वापस डालूंगा मार्केट में। जहाँ मैंने स्टॉक निकाले थे, स्टॉक उसके 30-30, 40-40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वही जो पैसा हमने जो ऊपर निकाला है, प्रॉफिट बुक किया है, वही पैसा दोबारा तो इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, बट जब अच्छा लेवल आएगा उसके बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सेलिंग चलने वाली है लंबी, कोई भी मेंबर ट्रैप ना हो। ये मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी आपकी चॉइस है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, बट मैंने आपको मेरा प्रेडिक्शन बता दिया है, बाकी आप सभी की चॉइस है। ये वाला लेवल भी एक बार के लिए यहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेरी बॉटम बने, बट उसके बाद ये चीज़ें भी आपको ब्रेक होते हुए दिखेगी और नीचे के कुछ गैप्स है वो भी फिल होते हुए दिखेंगे। एंड नीचे का मैं अभी कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि 20,000 आएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ 20,000 से मार्केट बाउंस कर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 का लेवल हमें निफ्टी में टच होते हुए दिखेगा, बट वहाँ से बाउंस आएगा या नहीं आएगा वो चीज़ अभी मैं नहीं बता सकता। उस लेवल पे मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से ही चीज़ें डिसाइड की जाएगी। फिलहाल आप इतना कर सकते हो कि बाइंग साइड ज़्यादा पोजीशंस मत बनाओ, एंड सेल ऑन राइज ही है मार्केट, सेल करते हुए चलो इसको। और जो मेंबर भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ पोर्टफोलियो बनाने में, जो मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, मेरे साथ स्टॉक्स बाय करना चाहता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। प्रॉपर वीडियो मैं डालूंगा, जिस टाइम भी पोर्टफोलियो बनाऊंगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, हमेशा की तरह। एंड अभी अगर कोई मेंबर परेशान है फ्यूचर एंड ऑप्शन से, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए सिंपल है, फॉरेक्स मार्केट में आ जाओ। बहुत अच्छी मार्केट है, पूरे दिन वहाँ मैं ट्रेड करता हूँ। आज सुबह भी मैंने $400 का प्रॉफिट किया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। शॉर्ट वीडियो बना के हमने जस्ट अभी एक अपलोड करवाया है, ये आप देख सकते हो।
ये BTC के अंदर $400 आज सुबह ही निकाले हैं। आज सैटरडे है, सारी मार्केट बंद है, बट उसके बाद भी $400 का प्रॉफिट हमने निकाला है। ठीक है, आज ही की वीडियो है, जस्ट अभी अपलोड हुई है, ज़्यादा टाइम इसको हुआ ही नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि फॉरेक्स मार्केट में आप प्रॉफिट कर सकते हो और इजी मार्केट है वो, एंड प्रॉपर वहाँ मैं मेंबर्स को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट है नहीं फॉरेक्स के, कम ही क्लाइंट्स हैं, उनको मैं प्रॉपर गाइड कर पा रहा हूँ। सीखने के लिए कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, लाइफ टाइम तक सिग्नल मेरी साइड से दिए जा रहे हैं। जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ वो सेम ही ट्रेड मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं। और याद रहे, वहाँ कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगती है, वो 24/7 है। इमीडिएटली वहाँ पे विड्रॉल आता है, इमीडिएटली डिपॉजिट है, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ईजी है। तो कोई मेंबर अगर इंटरेस्टेड है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या कोई डायरेक्ट अकाउंट बनाना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ब्रोकर का, आप वहाँ से डायरेक्ट अपना अकाउंट बना सकते हो। और याद रहे, अगर आप लिंक पे टैप करके डायरेक्ट रजिस्टर करोगे तो फिर आप हमारे रेफरल प्रोग्राम में आ जाओगे, उससे आपको हमारे कोर्सेज एंड लाइफ टाइम तक सिग्नल्स फ्री मिलेंगे। बट अगर आप हमारे रेफरल में अकाउंट नहीं बनाते हो, किसी और की लिंक से बनाते हो या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर से बनाते हो, तो फिर आपको हमारी साइड से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ज़्यादा अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा बिना किसी चार्जेस के, ना ही पहले कोई चार्जेस है ना ही बाद में कोई चार्जेस है। ठीक है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, बिल्कुल फ्री है सबके लिए, और हमारी तरफ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल भी जाएगी। तो जो भी मेंबर इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारा नंबर है वहाँ पे चेक करो, और व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही, एंड जल्दी ही कुछ वीडियोस मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि एक मेरा चैलेंज चल रहा है $100 से $1000 बनाने का। वैसे तो वो फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है, बट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो उससे रिलेटेड काफ़ी बड़े वीडियोस आने वाले हैं, मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ अकाउंट को, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री वगैरह आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्दी वो वीडियो आने वाली है, कुछ बहुत स्पेशल है उस वीडियो के अंदर, मेन चीज़ यही है। ठीक है, तो जल्दी वो वीडियो आएगी तो आप वो पूरी वीडियो ही देख लेना। ठीक है, थैंक यू।